पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने परचेज वाउचर के बारे में सीखा है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन मैंने आपको रिकॉर्ड करवाया है। परचेज से पहले कौन से वाउचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था? बहुत सारा वाउचर मैंने पढ़ाया है ना, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर भी मैंने पढ़ाया है, कंट्रा वाउचर भी मैंने पढ़ाया है, पेमेंट वाउचर भी मैंने पढ़ाया है, और इसके साथ साथ हम लोग जर्नल वाउचर भी ट्राई किए हैं। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका सेल्स वाउचर। तो सेल्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बेचना। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं अपनी कस्टमर से, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होता है? F8 होता है। तो जैसे कि सेल भी दो तरीकों से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको परचेज में बताया था कि एक आपका लोकल परचेज होता है और एक आपका इंटरस्टेट परचेज होता है। सेम उसी तरीके से हमारे सेल्स वाउचर में भी दो प्रकार की सेल होती है। अगर हम अपने स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो उसको लोकल सेल बोला जाता है। अगर अपने स्टेट के बाहर सेल करते हैं तो उसको इंटर स्टेट सेल बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब अपने राज्य से गुड्स या सर्विस को किसी दूसरे राज्य में हम सेल करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अंडर में हम सेल्स इंटर स्टेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? और वही जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस केस में हम सेल्स लोकल का प्रयोग करते हैं। ये जिस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन किया था परचेज का, सेम वैसे ही आपको ट्रांजेक्शन करना है सेल्स वाउचर का। बस दोनों में अंतर ये है कि परचेज का प्रयोग हम तब करते थे जब किसी गुड्स को खरीदना होता था, लेकिन सेल्स का प्रयोग हम तब करेंगे जब गुड्स को बेचेंगे। आउटवार्ड वाला पूरा ऑप्शन खाली था ना, मैंने दिखाया था जब रिपोर्ट चेक करवाया था। तो अब इसमें आउटवार्ड जैसे जैसे सेल करते जाएंगे तो आउटवार्ड में आपको पूरा दिखाता जाएगा कि आपने कै क्वांटिटी में खरीदा था और कै क्वांटिटी में आप बेच रहे हैं। खरीदते समय आपने कितना रुपया दिया था और बेचते समय आप कितना मूल्य दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा हम आसानी तरीके से डिटेल देख पाएंगे वो सेल्स वाउचर के माध्यम से। तो चलिए, सेल्स वाउचर में आप दिया है, इसकी शॉर्टकट की F8 दिया है और कह रहा है कि जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। इसीलिए जीएसटी कॉम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है और जीएसटी के रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर बाउचर सीरीज के फीचर्स का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B एंड B2C दोनों में डिवाइड किया गया है। और कह रहा है कि इसके लिए सेल्स टाइप दो नए बाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो बाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B और B2C के रूप में अलग अलग हमको देना होता है। जैसे कि एक टॉपिक मैंने आपको छोड़ा था अधूरा, जो मैंने आपको बताया था कि जीएसटी रिटर्न सर पढ़ाएंगे, याद है? तो वो टॉपिक आपको सर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो किस आधार पे कि हमने अपनी प्रोडक्ट या अपनी गुड्स या सर्विस को कैसे मैंने सर्विस को सप्लाई किया है, सेल किया है, उसी टर्नओवर के आधार पे हम अपना क्या करते हैं, जीएसटी रिटर्न भरने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक जो डीलर होता है वो अपने बिजनेस में कै रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है अपनी फाइनेंशियल ईयर में, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने का काम करता है। तो जैसे कि सेल्स वाउचर को आसान करने के लिए और जीएसटी कॉम्प्लीमेंट्स को आसान करने के लिए, चूंकि जीएसटी रिटर्निंग में आपको कोई दिक्कत ना आए, जीएसटी रिटर्न आप आसानी से तरीके से भर सकें, इसके लिए वाउचर सीरीज में सेल्स को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। मतलब हमको जब सेल्स का रिकॉर्ड करेंगे, जब सेल्स वाउचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए हमको दो वाउचर अलग से हमको बनाना होगा। एक आपका सेल्स B2B और एक आपका सेल्स B2C। अब दोनों में अंतर समझिएगा कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है। तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे दो अलग अलग व्यापारी हैं, दो अलग अलग व्यापारी हैं जिन लोगों ने अपना जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जैसे कि एक मान के चलिए कि राम हो गए और एक आपके चलिए मान के चलिए कि श्याम हो गए। दो लोग ऐसे व्यवसायी हैं जिनका ऑलरेडी वो अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और ऐसे बिजनेसमैन को हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हम सेल्स B2B के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस हम बोल सकते हैं। एक खरीदने वाला होगा तो दूसरा बेचने वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? चूंकि ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ये इन्वॉल्व होता है।
तो अगर सेल्स का भी रिकॉर्ड हम करेंगे तो एक खरीदने वाला हुआ, तो दूसरा आपका बेचने वाला हुआ। तो अगर लोकल क्षेत्र का है तो सेल्स लोकल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर अपने स्टेट के अंदर अगर ऐसी सेलिंग हो रही है, हम किसी गुड्स या सर्विस को ऐसे सेल कर रहे हैं जो अपने स्टेट के अंदर हो रहा है, ऐसे सेल्स को हम सेल्स लोकल बोलते हैं। इसमें CGST और यस GST लगता है और राउंड ऑफ भी लगता है। लेकिन अगर अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरी स्टेट में अगर आप बेचते हैं तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? सेल्स इंटर स्टेट बोलते हैं, जिसको IGST चार्ज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैंने आपको सेल्स B2B के बारे में बताया। अब क्वेश्चन आता है, सर सेल्स B2C क्या होता है? तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी पहले से अपने GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और एक कस्टमर है जो अपने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो क्या इन दोनों के बीच में सेल परचेजिंग नहीं होगा? क्या जो सेल मतलब जो व्यापारी है, क्या ऐसे व्यक्ति को माल सेल नहीं करेगा जो GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? उसको भी सेल करेगा, लेकिन उसकी एंट्री किस वाउचर में करेगा? B2C के अंतर्गत करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कस्टमर है जिसका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि मान के चलिए कि आप प्रोडक्ट खरीदने गए और आपने पैसा दिया, कैश आपने दिया, उसके बदले में आपने सामान खरीद करके लेके चला, तो वो जो दुकानदार बेचेगा उसके लिए कैश सेल हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो कैश से सेल किया है आपको। तो कैश में क्या आपको GST नंबर कोई मतलब है उसका? तो वो कैश का जब बिल काट करके देगा तो B2C के ही अंतर्गत रखेगा। लेकिन चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए देखिए, इसमें समझाया भी गया है, पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि सेल B2B, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहलाता है। और इस बाउचर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, बाउचर टाइप पे जाएंगे, वहीं से हम क्रिएट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है ना, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर गुड्स सेल करता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को B2B में रिकॉर्ड करना होता है। समझ में आ रहा है ना? बिजनेस टू बिजनेस, एक में भी मतलब दोनों पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दोनों पार्टियों का GST नंबर मिला होना चाहिए, तब जाकर के अगर ऐसे सेल हो रहे हैं तो ऐसे सेल को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको सेल्स B2B का इस्तेमाल करना होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, प्लीज समझिए पहले। अभी कैसे बनाएंगे, पहले अब सेल्स B2C के बारे में समझ लीजिए। तो सेल्स B2C क्या कह रहा है कि जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C सेल कहलाएगा। और इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए भी गेटवे ऑफ टैली क्रिएट पे आएंगे और वाउचर टाइप पे जाएंगे। क्या बताया जा रहा है? जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स या गुड्स सेल करता है, जैसे कि मान के चलिए हम ऐसे बिजनेसमैन हैं, हम अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन GST में मैंने कराया, लेकिन हमारे दुकान पे ऐसे कस्टमर आ गया जो अपना GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और उसी को हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको B2C का हेल्प लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर मान के चलिए कि हम ऐसे बिजनेसमैन हैं जो हम किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं और उस कस्टमर को सेल कर रहे हैं कि वो भी GST में रजिस्ट्रेशन कराया है, और हम तो ऑलरेडी पहले से करा रखे हैं, तो वो भी GST में रजिस्ट्रेशन कराया है और हम भी GST में रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और हम दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स B2B। क्लियर हुआ? और देखिए, सेल्स लोकल और सेल्स इंटरस्टेट दोनों बाउचर में आपका आएगा। सेल्स लोकल और सेल्स इंटरस्टेट दोनों बाउचर में आपका सेल्स B2B में आएगा और सेल्स B2C में भी आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैसे बनेगा? तो इसको पहले बाउचर सीरीज में जाकर के इसको हमको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमको सेल्स बाउचर ही ओपन होकर के आएगा। ये पूछेगा नहीं कि B2B में करना चाहते हैं कि B2C में करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी कंपनी ओपन किया है ना, और यहाँ पे बाउचर के लिए मैंने B बटन दबा दिया और यहीं पे F8 बटन दबाइए। देखिए क्या इसमें B2B B2C पूछा है? लेकिन जैसे ही आप बना देंगे तो F8 बटन दबाएंगे तो ये पहले ही पूछेगा कि जो आपने प्रोडक्ट को सेल किया है वो बिजनेस टू बिजनेस वाला है कि बिजनेस टू कस्टमर वाला है। तो उसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं देगा, पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है अल्टर पे। कहाँ पे आना है? अल्टर पे। अब किसका अल्टर करना है? बाउचर टाइप का। इसमें आपको ले लेना है सेल्स, चूंकि सेल्स में ही ट्रांजेक्शन होना है तो सेल्स को यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ से बैक आइए, सबसे पहले एक बार और समझिए, सबसे पहले कहाँ पे आना है?
अल्टर पे भी देखिए, अल्टर में तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि हमने सेल्स का लेजर गलत तो नहीं बनाया है। अगर गलत होगा तो मान के चलिए कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन आपका गलत होता जाएगा। जैसे मैंने बाउचर टाइप में चला गया और यहाँ पे सेल्स आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सेल्स बाउचर क्रिएट करते हैं तो अंडर में कुछ और डाल देते हैं, सेल्स के बजाय कुछ और रख देते हैं, तो भी आपका जीएसटी नहीं उठाता है, तो भी आपको बार बार दिक्कत आती है बाउचर क्रिएट करते समय। तो किसी भी बाउचर को अल्टर मोड में जाकर के पहले तो हम चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। तो सेल्स का तो ऑलरेडी बना है, इसको तो पहले से बनाना नहीं होता है। ये आपका परचेज हो गया, पेमेंट हो गया, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि हमको क्रिएट करना है, जिस तरीके से आपसे सेल पूछा जा रहा है, जिस तरीके से आपसे परचेज पूछा जा रहा है, जिस तरीके से आपके पेमेंट पूछा जा रहा है, वैसे ही पूछा जाएगा सेल्स B2B या B2C। इसके लिए सबसे पहले आपको आना है क्रिएट पे। कहां पे आना है? क्रिएट पे। और क्या क्रिएट करना है? बाउचर। तो यहां पे सबसे पहले आ जाना है आपको बाउचर टाइप पे, और यहीं से आपको बनाना स्टार्ट करना है। कहाँ आना है एक बार और समझिए। सबसे पहले आना है गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे क्रिएट पे आना है। इसके बाद से आपको आ जाना है बाउचर टाइप पे। अब यहीं पे आपको बनाना है, क्या बनाना है? तो यहाँ पे लिखिएगा सेल्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप एंटर करिएगा, यहां से पूछेगा कि ये बाउचर किस बाउचर के अंतर्गत आएगा, तो यहां पे ले लीजिएगा क्या, सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर में सेल्स बाउचर ले लीजिएगा। यहाँ पे अबरवेशन में भी सेल लेना है, इसको ऐसे रखिएगा, एंटर करना है, ऑटोमेटिक ही रखिएगा इसमें। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आराम से एंटर करके आइएगा। अब यहीं पे आने के बाद आपको लेना है सेल्स लोकल। क्या लेना है? सेल्स लोकल। जब सेल्स B2B सिलेक्शन करेंगे तो पूछेगा लोकल है कि इंटरस्टेट, सेल्स लोकल, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इसमें इंड ऑफ लिस्ट, दोनों में इंड ऑफ लिस्ट ले लीजिएगा, इसमें आइएगा। अब किस प्रकार का, तो चूंकि सेल्स लोकल की बात हो रही है तो यहाँ पे तो पहले से बना नहीं है, यहीं पे अल्ट के साथ सी दबाइएगा। यहाँ पे आपको लेना है सेल्स सेल्स लोकल, अंडर में क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा, Ctrl+E। ठीक है, एंटर करिएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा लेजर का नाम बताइए, तो सेल्स लोकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? CGST, एंटर करिएगा। इसके बाद से SGST एंटर करना है। इसके बाद से राउंड अप लेना है आपको, इस ट्रांजेक्शन में राउंड अप ही तो होगा, राउंड अप का भी प्रयोग करिएगा। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन में एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लेना, इसमें आपको नॉर्मल राउंडिंग ले लेना और राउंडिंग लिमिट में 1 ले लेना और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना, हो जाएगा। तो अभी मैंने केवल सेल्स लोकल का बताया, इसके बाद से सेल्स इंटरस्टेट का बनाइएगा। समझ में आ रहा है? बस सेल्स इंटरस्टेट ले लीजिएगा। इसमें आपको अल्ट सी यहीं पे करना है और यहाँ पे पुनः लेना है सेल्स इंटर स्टेट, आपको ले लेना है। एंटर करिएगा, अंडर में सेल्स अकाउंट, Ctrl+E। यहाँ पे 100% ही रहने दीजिए परसेंटेज में, ठीक है। एंटर करिएगा, यहाँ पे आपको ले लेना है IGST, चूंकि इंटरस्टेट की बात हो रही है। इसमें राउंड अप, इसमें ले लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1, एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। अभी मैंने केवल B2B का बनाया, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए ऐसे ही सेल्स B2C का बनाना है, ब्रैकेट में सेल्स B2C, सेल्स ले लेना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आने के बाद फिर एंटर करना है, यहाँ पे पुनः सेम प्रक्रिया, क्या लेना है? सेल्स लोकल। तो एक बार आपने बना ही दिया है, दोबारा बनाने की आवश्यकता होगा नहीं, बस आप टाइप करिएगा सेल्स लोकल, एंटर करिएगा। देखिए ऑलरेडी आपका यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट सेल्स लोकल सेल्स इंटरेस्टेड आ गया ना, क्योंकि आपने एक बार तो क्रिएट कर ही रखा है। यहाँ पे ले लीजिएगा सेल्स लोकल ड्रॉप डाउन लिस्ट से, इसमें आपको लेना है CGST, SGST, इसके बाद राउंड अप ले लेना है। राउंड अप हो जाएगा एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग 1 ले लेना, एक्सेप्ट कराना। इसके बाद सेल्स इंटरस्टेट हो जाएगा, एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स इंटरस्टेट के अंतर्गत आएगा। इसमें आपको लेना है क्या, क्या लेना है? IGST आपको ले लेना है। फिर इसके बाद से राउंड अप आपको ले लेना है। बस यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग,
इसमें नॉर्मल राउंडिंग आपको ले लेना है, इसमें 1 ले लेना है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना, बस हो गया ट्रांजेक्शन। अब चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इससे फायदा क्या होगा, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, अब ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, यहां से आप बैक आइएगा, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन आप सेल्स B2 जो भी ट्रांजेक्शन आप सेल्स वाउचर में करेंगे, उसमें ट्रांजेक्शन में ही लिखा होगा कि B2B का है कि B2C का है। तो जो जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में उसको फिलअप करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि B2C दिया है तो B2B में रख देंगे, तो भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले बाउचर पे, और यहीं पे अब F8 बटन दबाइए। आ गया। इसमें ऑटो जीएसटी का प्रयोग होता है, मतलब इसके पहले तो CGST हम लिखते थे तब आता था ना, लेकिन केवल इसमें आप बाउचर को सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने सेल्स B2B का ट्रांजेक्शन कर रहा है और सेल्स लोकल के अंतर्गत कर रहा है, तो देखिए CGST SGST अपने आप आ जाएगा। बस केवल आप भरते जाएंगे, GST उठाता जाएगा, अलग से GST नहीं लगाना पड़ेगा। इससे यही प्लस पॉइंट होगा, बन जाएगा। तो इतना करिए, ठीक है। इसकी एंट्री हम लोग कल से सीखा जाएगा, पहले आप केवल बाउचर की देखता था। कोई दिक्कत?